जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार फ्री आंसर राइटिंग GS2 पॉलिटी की हमारी चल रही है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो है कि डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 16 इन डिटेल अलोंग विथ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी हमको आर्टिकल 16 को डिटेल में बताना है और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है उसके बारे में भी हमें जानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 बेसिकली जो बात करता है वो बात करता है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो भी सरकारी नौकरी है, उस केस में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन धार्मिक मुद्दा हो, कास्ट जाति की बात हो, रेस या जेंडर, ठीक है, या रेजिडेंस का क्राइटेरिया कि वो MP में रह रहा है या छत्तीसगढ़ में रह रहा है या केरल में रह रहा है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो। तो बेसिकली जो आर्टिकल 16 है उसका जो मूलभूत ढांचा अगर हम देखें तो वो इसी बात को बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 16 सब में यही बोला गया है कि इक्वालिटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, सरकारी नौकरी के केस में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सभी को इक्वालिटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी की। और आर्टिकल 16 सब में ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी ग्राउंड पे, चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, डिसेंट, सारे क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर्टिकल 16 सब में पार्लियामेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ कंडीशन कि जो पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉयमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही हो, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा था कुछ दिन पहले हरियाणा गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन था जॉब का उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब वो केस गया तो खारिज कर दिया गया, क्योंकि स्टेट के पास ये राइट बिल्कुल नहीं है कि वो पर्टिकुलर जॉब सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिजर्व कर सके, क्योंकि सभी के लिए जॉब ओपन है। बात करते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 की। इसमें बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास या फॉर बैकवर्ड क्लास। सो बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी प्रोविजन बनाने से स्टेट को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन की नीड भी है, और जो भी सोशल एजुकेशनल जो भी बैकवर्डनेस है उसके लिए कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात भी कर रहे हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 में बोला गया है कि कोई भी इस आर्टिकल नथिंग दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, यानी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो बात की गई है कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या डिनोमिनेशन से अगर बिलोंग कर रहा है और वो कोई गवर्नमेंट में रहते हुए किसी पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मतलब ऐसे समझते हैं कि हिंदू कम्युनिटी है और महाकाल जो उज्जैन में शंकर जी का मंदिर, महाकाल मंदिर, तो उसका जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है, जिसके बताया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो वो एक एज ए हिंदू और एज ए पब्लिक ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, दोनों पोजीशन के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर कोई मस्जिद है जिसके मौलवी हेड है और वो मुस्लिम भी हैं, तो उनका जो रिलीजन है और उस पर्टिकुलर के प्रीस्ट जो हेड है उस मस्जिद के, तो उनके दोनों के ऑफिस के बीच कन्फ्लिक्ट ना हो जब वो कोई भी गवर्नमेंट में कोई पोजीशन पर है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 में बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो जनरल कैटेगरी में है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनके लिए 10% रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा जो जनरल कैटेगरी में है। और ऐसा कि यही हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है, इस क्वेश्चन बात कर रहा है, और जनहित अभियान वर्ष यूनियन ऑफ इंडिया में इसकी बात की गई है। थोड़ा सा हम और आगे देखें इस कंसेप्ट को। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बात करें हम थोड़ा रिजर्वेशन की, तो 1979 में 1979 में बात की गई थी किसकी? मंडल कमीशन की। तो मंडल कमीशन में रिजर्वेशन की बात की गई थी
1979 में, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को फाइंड किया था कि 52% जो है, यानी 52% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है। 52% पॉपुलेशन बिलोंग कर रही है बैकवर्ड क्लास। और इसकी जो रिपोर्ट है वो 1980 में आई थी मंडल कमीशन की। 10 साल बाद 1990 में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, और कहीं ना कहीं जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए रिजर्वेशन की बात हुई। इस रिजर्वेशन की जब बात की गई अदर बैकवर्ड क्लास की, तो जनरल कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया इस रिजर्वेशन को, और 10% रिजर्वेशन की बात कहीं ना कहीं उठी पुअर सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में उनके लिए। बट फिर एक केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस 10% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया, और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था 1992 का वो आया, और इस इंदिरा साहनी जजमेंट में इस बात को बोला गया कि जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस ना हो तब तक जो रिजर्वेशन है वो 50% को ब्रीच नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा देखें 50% ब्रीच कैसे होगा रिजर्वेशन, जैसे SC है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और जनरल, यहाँ पर रिजर्वेशन 15% है, 7.5% और 27%, तो ये मोटा मोटा आपका जाएगा कितना 49.50%, और 10% रिजर्वेशन अगर जनरल को हम दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 59, यानी ब्रीच कर देगा इंदिरा साहनी जजमेंट को। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ब्रीच ना हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के अलावा, इस बात को बोला गया। फिर 27 ईयर लेटर यानी 2019 में 1992 के बाद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 ऐड किया गया। इस 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 से जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो ऐड किया गया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ये बोला गया कि 50% की जो लिमिट है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए वैलिड है। EWS पर ये 50% लिमिट नहीं होगी, और इसलिए 3:2 की मेजोरिटी, यानी 3 जज ने बोला कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, अभी कोर्ट में गया केस तो बोला कि भाई ये सही है EWS के लिए रिजर्वेशन। और जो 2 है इसमें एक जज थे जस्टिस U ललित, उस समय के चीफ जस्टिस थे, बट चूंकि जो मतलब डिसेंसी केस में जनरल ने सपोर्ट नहीं किया था, तो 2 चीज़ है, इसलिए 3:2 की मेजोरिटी से पास हुआ है। और जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड अफेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस रिजर्वेशन को सही माना गया। रामनंदन कमेटी बनी थी OBC बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए, उसमें क्रीमी लेयर फाइंड आउट करने के लिए। इनकी 8 लाख से ज़्यादा सैलरी होती है, या ग्रुप A ग्रुप B में जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं उन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, जैसा कि आप जानते हैं OBC कैटेगरी में। तो रामनंदन कमेटी उसके लिए बनी थी, और रामनंदन कमेटी ने कहीं कहीं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट डिफाइन किया था। उसी प्रकार जरनैल सिंह केस की बात करें तो जरनैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बोला कि भाई पोस्ट अगर आप फिलअप कर रहे हैं उसमें ठीक है रिजर्वेशन, बट प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं सब कैटेगराइजेशन या इसमें भी कहीं ना कहीं हमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू करना चाहिए। ये जरनैल सिंह केस में बोला। ये भी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बोला गया था पहले केस में कि जो स्टेट है दैट कैन नॉट टिंकर द रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन को लेके स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन वगैरह करें विद इन कास्ट। बट दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अभी 2024-25 का जो 24 का हायर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तो दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस बात को क्लेरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो शेड्यूल कास्ट ऑफ एक होमोजीनियस कम्युनिटी नहीं है, और इसके चलते ही जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सबसे जो नीडी पीपल है उनको मिलना चाहिए, वेस्ट ऑफ वेस्ट को। सो जो नीडी है उनको, तो इसलिए कहीं ना कहीं सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल कास्ट में परमिट हो सकता है। इस बात को बोला गया दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा रिजर्वेशन को देखा, और इंदिरा साहनी जजमेंट में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात भी की गई थी कि भाई सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये 2 क्राइटेरिया है, कोई कम्युनिटी अगर प्रॉपरली मतलब जो है रिजर्वेशन उसको नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ को देखा गया। तो इस तरीके से हमने पूरा इसको देखा कि किस तरीके से 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 16 में क्या क्या बातें बोली गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। अगला वीडियो हम आर्टिकल 17 पर लाएंगे। सो
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे जो आर्टिकल 17 पर होगा, और इस तरीके से इस फ्री आंसर राइटिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और उनके आंसर देखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।